आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर से मनुष्यों को मिलाने वाला या बिचवई कौन है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि परमेश्वर से हमें कौन मिलवा सकता है और किसमें इतनी पावर है। हालेलुया। परमेश्वर से केवल हमें प्रभु यीशु मसीह ही मिला सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग से आया है और वो स्वर्ग को चला गया और वो फिर से आने वाला है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर हमारे लिए बिचवई कैसे बनता है या मिलाने वाला कैसे बनता है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 तिमुथियुस उसका 5 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। हालेलुया। मतलब क्या है कि एक बिचवई का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। मतलब क्या है कि देखा जाए तो जब शादी होती है तो क्या होता है कि उसके बीच में एक बिचवई होता है जो कि शादी को कराता है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उस बिचवई को पता होता है कि वो जिससे शादी करा रहा है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं, तो उसके घर वाले जो बिचवई होता है उनके घर वालों से बात करता है और उनके घर वालों के बारे में उसे सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो उससे मिलता है। इसी प्रकार से क्या है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में परमेश्वर से मिलता है और परमेश्वर के साथ रहता है, इसलिए वही जो है हमें परमेश्वर से मिला सकता है। और जैसे मान लो यदि कोई किसी को प्लॉट लेना है तो प्लॉट के लिए क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक जिससे हमें लेना होता है उससे उसकी बात हुई होती है, वो उसको जानता है और क्या करता है कि वो आपस में जिसको लेना है दोनों को मिलवाकर बीच का बिचवई बनता है और क्या करता है उसको वो दिलवाता है। इसी प्रकार से स्वर्ग का राज्य भी है। स्वर्ग के राज्य में क्या है कि ऐसे ही परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह जो है ये हमारे लिए हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है जो कि हमें क्या करता है, परमेश्वर से मिलाता है। तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही जो है हमें क्या कर सकता है, परमेश्वर से मिला सकता, हमें स्वर्ग लेकर जा सकता है। लेकिन पौलुस कहता है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। यहाँ पे पौलुस ने बोला है 2 वचन के 1 में बोला है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हमारा यीशु मसीह भी क्या कर रहा है, वो हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो अब हमें क्या करना, हमें भी लोगों के लिए बिचवई बनना है और प्रार्थना करना है। हम किसके साथ बिचवई बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ, कि हम परमेश्वर से किसी के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारा सुनेगा और उस प्रार्थना को पिता तक पहुंचाएगा। हालेलुया। तो क्या है, यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हमें प्रार्थना किसके लिए करना है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। मतलब हमें प्रार्थना किसके लिए करना है, हमें राजाओं के लिए करना है, हमें ऊंचे पद वालों के लिए करना है। तो उस टाइम यहाँ राजाओं क्यों लिखा कि उस टाइम राजा लोग रहते थे, लेकिन आज जो है, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें अपने प्रधानमंत्री के लिए, हमें अपने राष्ट्रपति के लिए और जो ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, जो इस देश को संभाल रहे हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि वो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में शांति होगी, परमेश्वर उन्हें बुद्धि और ज्ञान देगा, तो परमेश्वर क्या इस देश में शांति बनी रहेगी। तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। और ये क्या है कि क्या यीशु मसीह ऐसा चाहता है, तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहता है, क्योंकि 3 वचन कह रहा है कि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की को अच्छा लगता और भाता भी है। और हमारा उद्धारकर्ता कौन है, हमारा उद्धारकर्ता जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि उसको ये अच्छा लगता और भाता है। इसका मतलब क्या है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना केवल हमारे परिवार तक ही सीमित ना रहे। हमारी प्रार्थना हमारे देश के लिए,
हमारे चर्च के लोगों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए ये प्रार्थना हो जाए। परमेश्वर ऐसा चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो परमेश्वर हर जगह प्रेम के माहौल को चाहता है। और एक परमेश्वर और चाहता है, यहाँ पे 4 वचन कह रहा है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहता है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें और क्या करें कि सत्य, वो चाहता है कि उद्धार हो जाए सभी मनुष्यों का। वो चाहता है इस बात के लिए कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सभी मनुष्य जो स्वर्ग चले जाएं। इसीलिए वो कहता है कि वो बीच का बिचवई बना हुआ है। इसलिए क्या है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा कि हमारा जो है कनेक्शन पिता के साथ कर देगा। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है हमारे बीच में बिचवई होने के लिए। हम अपना कोई भी काम करते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में ले आए। मतलब अपने हर एक काम में हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या अपने बीच में लेकर आना होगा। हालेलुया। यदि हम बीमार हैं तो हमें प्रभु को अपने बीच में लाना होगा। प्रभु हम तुझे लाते हैं और तू हमें ठीक कर। हमें पिता से हमारे लिए प्रार्थना कर, हमें ठीक कर। यदि हम कर्जे में हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रभु हम तुझे अपने जीवन में लेकर आते हैं और तू इस कर्जे को खत्म कर। और यदि हम परेशानी में हैं तो परमेश्वर को हम लेके आते हैं कि परमेश्वर तू हमारे इस परेशानी और हमारे बीच में आ जा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर चाहता है, हम लोगों का सोच होता है कि अरे परमेश्वर को तंग मत करो, ये अन्य जाति के लोगों का सोच है। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर वक्त हम उस पर निर्भर रहें, हम उसे बुलाएं, हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर को ऐसा करना ही अच्छा लगता है। हालेलुया। तो यहाँ पे इसीलिए वचन में क्या लिखा है कि वो बिचवई है हमारे बीच में। 5 वचन में फिर से पढ़ूंगी। कह रहा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर केवल एक है। अलग अलग लोग कहते हैं ना कि एक ऊपर वाला है और रास्ते अलग अलग है और सबको वहां जाना है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वो परमेश्वर का पुत्र है और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि और एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को यह सब के छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हालेलुया। मतलब उसने हमारे छुटकारे के लिए दे दिया, अपनी जान को उसने हमारे छुटकारे के लिए दे दिया, ताकि हम जो हैं ये शैतान के बंधन से आज़ाद हो जाएं। पहले हम पहले परमेश्वर के संपर्क में थे। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हम उसके संपर्क में थे, क्योंकि आदम और हव्वा से परमेश्वर अदन वाटिका में आके स्वयं बातें करता था। लेकिन जब हव्वा ने पाप किया, उसने शैतान की बात को मानकर, और जब उसने पाप किया तब ये रिश्ता टूट गया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आया और यीशु मसीह आया और उसने हमें जीवन दिया, छुटकारा दिया शैतान से, उन सारी चीज़ों को ले लिया और उसने फिर से हमें आज़ाद कर दिया। तो हमारे बीच में केवल वो बिचवई है। इसलिए हमें परमेश्वर की हर वक्त ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कह सकते हम बड़े बुद्धिमान हैं और हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते हम बड़े सामर्थी हैं, बड़े धनवान हैं, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान को, यदि कोई इस वीडियो को जो देख रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। आप धनवान हो सकते हैं, लेकिन आप बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो अशांति है वो शांति देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। आप बहुत जगह चले जाइए, आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह है जो वो हमारे जीवन में अपनी शांति को डालता है। और जिसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है, उसे पता है कि हमारा परमेश्वर कितना शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या है कि हमें अपने परमेश्वर को क्या है कि बीच में लेना है हर एक काम के लिए।
हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा पहला हमने क्या सीखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, अब बड़े बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे देश में क्या है कि शांति बनी रहे। अब जैसे अभी है कि मतलब बहुत तहलका मचा हुआ है कि गैस खत्म हो गई है ना। लेकिन हम सभी मसीह लोगों को प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने कहा है कि आने के समय में ये बातें होंगी, तो परमेश्वर तू इस बातों में भी हमें शांति दे और हमें तू संभाल के रख। हालेलुया। और हमने दूसरा क्या देखा कि मतलब क्या है कि परमेश्वर एक तो चाहता है कि लोगों के लिए प्रार्थना करें, और दूसरा क्या चाहता है हमारे देश में शांति बनी रहे। इसलिए हमें परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय आ गया है कि हम अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करें और हमारे देश में किसी भी बात की घटी ना हो। हालेलुया। और तीसरा हमने क्या देखा कि परमेश्वर को ये भाता है, अच्छा लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए। तो हमें किसी के साथ बैर विरोध नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल प्रार्थना करना है। और क्या देखा कि मनुष्य और परमेश्वर से मनुष्यों को मिलाने वाला केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और कोई भी उसके द्वारा उसके बिना नहीं है। हालेलुया। और हमने क्या देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी जान को देकर, क्रूस के ऊपर अपनी जान को देकर, अपना लहू बहाकर, अपना दाम चुकाकर उसने हमें शैतान से आज़ाद कर दिया। और परमेश्वर हर एक काम के लिए चाहता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तो हमें ज्ञान और बुद्धि दे और हम इसे पढ़ सकें। परमेश्वर तू हमारे बीच में, इस पढ़ाई और मेरे बीच में तू आ जा। यदि हमारी परिवार की स्थिति सही नहीं है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे परिवार और मेरे बीच में तू आ जा। जहाँ पे हमारा परमेश्वर आ जाएगा ना, वहाँ पे सब बातें जो है एकदम सही हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। और परमेश्वर इंतजार करता सिर्फ कि हम उसको बुलाएं, और वो हमारे पास आने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। बस आज इस बात का ध्यान रखें कि हमें हर एक काम में अपने परमेश्वर को बिचवई करके रखना है और अपने बीच में उसे लेना है। अपने डर और अपने बीच में अपने परमेश्वर को लेना है। जो डरते हैं तो परमेश्वर और डर के बीच में अपने आप को, अपने और डर के बीच में परमेश्वर को ले ले तो वो डर भाग जाएगा। यदि कर्जा है, अपने और कर्जे के बीच में परमेश्वर को ले ले तो वो कर्जा खत्म हो जाएगा। बीमारी है, बीमारी और अपने बीच में परमेश्वर को ले ले तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो हमें क्या है कि हमें परमेश्वर को अपने बीच में लेना है, अपनी परिस्थितियों के बीच में लेना है, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर में सदा बने रहें और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि समय बहुत बुरा है और हम सभी को परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना योद्धा की तरह हम लोग अपने घरों में बैठें, घुटने टेकें और उसे प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश की स्थिति जो वो बदल जाए और सब जगह शांति हो जाए। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।